हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं मुकेश, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के अनुरोध पे आज पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का स्टार्ट हो चुका है। आज पहला दिन है और इसमें हम लोग देखेंगे 30 प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और दोस्तों, ये आपको सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों आपको एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का राजनीतिक विज्ञान का पहला दिन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास चार। ऑप्शन देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी अय्यर, सी नंबर है श्री अय्यर, या डी है आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर ए बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो ऑप्शन देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है सी राजगोपालाचारी, या डी है KM मुंशी। तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी बी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के हैं दोस्तों? तो वो बिहार के हैं ना, बिहार के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी आपको बताना है। ऑप्शन है 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, या सी है 26 नवंबर 1949, या डी नंबर ऑप्शन है 26 दिसंबर 1949। तो क्या हो जाएगा थर्ड का? संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो तीन का हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर, यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी। और इसी दिन संविधान सभा की प्रथम बैठक भी हुई थी, है ना। प्रथम बैठक हुई थी और इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, और सच्चिदानंद सिन्हा भी कहाँ के हैं? तो वो बिहार के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका चार नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, है ना। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो ऑप्शन देखिए, 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, सी है 19 नवंबर 1947, या डी है 30 जून 1949। तो प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो आपको 9 दिसंबर 1946 को ही अभी आपको बताए, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, है ना। प्रथम अधिवेशन में पहला अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी प्रथम बैठक की अध्यक्षता? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी है सच्चिदानंद सिन्हा, या डी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो अभी आपको बताए कि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे ये प्रथम बैठक की अध्यक्षता किए थे, है ना। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष इनको चुना गया था। लेकिन 2 दिन बाद दूसरा बैठक हुआ था, यानी 9 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई और इसमें अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, है ना। अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुने गए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कब? तो 2 दिन बाद 9 दिसंबर को तो प्रथम बैठक हुआ था, 11 दिसंबर को अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 6 नंबर, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब, है ना। कब पारित किया गया था एक संविधान देने का प्रस्ताव, है ना। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, 26 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947, या सी है 20 फरवरी 1947, या डी नंबर है 26 जुलाई 1946। तो क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947 को संविधान देने का प्रस्ताव, है ना, पारित किया गया था। आंसर नंबर आपका हो गया बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, है ना। प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था संविधान सभा के सम्मुख? तो अभी आपको बताया कि 9 दिसंबर को हुआ था दोस्तों प्रथम बैठक, दूसरी बैठक हुआ था आपको 11 दिसंबर को, और तीसरी बैठक हुआ था आपका 13 दिसंबर, है ना। तो 13 दिसंबर को ही ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, इसी को प्रस्तावना भी कहा जाता है। और इसी में कौन रखे थे ये आपको बताना है।
तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव या महात्मा गांधी। तो इसका हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखे थे। तो 7 का हो जाएगा आपका आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो अभी हम देखें कि प्रस्तावना और उद्देश्य प्रस्ताव दोनों एक ही के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वो कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। बी नंबर आपका बिल्कुल आंसर सही है। और ये कब रखा गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। ये भी डेट भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कितने अधिवेशन हुए थे ये आपको बताना है। 7, 9, 12 या 15। तो संविधान को बनाने में दोस्तों संविधान सभा का 12 अधिवेशन हुआ था, है ना। कितने अधिवेशन हुआ था? तो 12, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, ना। कितना समय लगा था संविधान को बनने में? तो आपको याद होना चाहिए 2 वर्ष, है ना। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था संविधान को बनाने में। ठीक है, तो देखिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कौन सा है दोस्तों? तो आपका आंसर नंबर ए सही है ना। तो क्या हो गया आपका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, जेवी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो 11 का क्या हो जाएगा आपका? 11 का हो जाएगा दोस्तों यानी सी नंबर, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे यही संविधान समिति के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 की संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, है ना। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष आपको बताना है। ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो क्या हो जाएगा? 12 का आपका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 13 नंबर है आपकी स्क्रीन पे कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है आपको। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या सी राजगोपालाचारी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके ए नंबर, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, यानी आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? बी आर अम्बेडकर की जो अध्यक्षता हुआ था और संविधान सभा के उसमें कितने सदस्य थे, कितने अन्य सदस्य थे आपको बताना है। 7, 6, 5 या 4। तो कितने अन्य सदस्य थे दोस्तों? तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका 6, यानी 6 अन्य सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था, है ना। जो पांडुलेखन समिति थे, है ना, इसका कौन सा सदस्य नहीं था ये आपको बताना है। नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। तो 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन है मोहम्मद शादुल्लाह, के एम मुंशी, ए के अय्यर या जवाहरलाल नेहरू। तो 15 का हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। तो कौन कौन थे? मोहम्मद सादुल्लाह, के मुंशी और ए के अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947 या 3 जून 1947 या डी नंबर है आपका 29 अगस्त 1947। ये 19 नहीं होगा, 29 अगस्त 1947। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, है ना। किसकी अध्यक्षता में? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 17 नंबर।
17 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN रॉय या KM मुंशी। तो क्या हो जाएगा? 17 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी BN राव। राव हो जाएगा, राय नहीं है दोस्तों, राव, BN राव। ठीक ना, आंसर क्या हो गया आपका? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? जो संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था, तो ऑप्शन है BR अम्बेडकर, BN राव या के संथानम या डी है KM मुंशी। तो 18 का हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर, यानी BN राव के द्वारा प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। आंसर क्या हो गया आपका? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन की संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था, है ना। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, KT शाह, डॉक्टर BN राव या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? कब स्वीकार किया था राष्ट्रीय ध्वज को प्रथम बार, है ना। प्रथम बार कब किया गया था? ऑप्शन 22 जुलाई 1947 या 23 जुलाई 1947 या 25 जुलाई 1947 या 15 अगस्त 1947। तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी 22 जुलाई 1947 को प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों अगर इस वीडियो का आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप आराम से उसको वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, है ना। द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 1909 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो क्या हो जाएगा? 21 का आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा द्वैध शासन अधिनियम को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है ना। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या डी भारत सरकार अधिनियम 1919। तो 22 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी भारत परिषद अधिनियम 1892 के आधार पे। चलिए 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? कौन से अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय, जो पहले कहाँ था सर्वोच्च न्यायालय? पहले कोलकाता में था, लेकिन उसको बाद में कहाँ ले जाया गया? दिल्ली ले जाया गया था। तो वो किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीत का भारत अधिनियम 1784 या चार्टर एक्ट 1813 या डी है चार्टर एक्ट 1833। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के आधार पे सबसे पहले कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। कब बनाई गई थी भारतीय विधान पालिका? तो ऑप्शन देखिए, 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, बी है 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, या सी है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, या डी है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 25।
राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? कौन से अधिनियम के अंतर्गत प्रेरित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919, या बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, सी है भारत सरकार अधिनियम 1909, या डी है भारत सरकार अधिनियम 1947। 25 का हो जाएगा सी नंबर, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया, है ना? वो कौन सा अधिनियम था जिसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने के लिए संभव बनाया था? तो वो आपको बताना है चार्टर एक्ट 1833 के आधार पे, या चार्टर एक्ट 1853, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो 26 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर, यानी चार्टर एक्ट 1833 के आधार पे, अधिनियम के आधार पे भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 27 क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन, जो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया, इनमें से उल्लिखित योजना पर आधारित है ना? कौन सी योजना पर आधारित है? मार्ले मिंटो सुधार 1909, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो क्या हो जाएगा 27 का आपका सी नंबर, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन का उल्लेख पे आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का 28 क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया, है ना? अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान जो है ना, ये कब शामिल किया गया? कौन से अधिनियम के आधार पे द्वारा, किसके आधार के द्वारा शामिल किया गया? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, या भारत सरकार अधिनियम 1919, या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो क्या हो जाएगा 28 का दोस्तों आपका ए नंबर, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का 29 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी, है ना? वो कौन सा अधिनियम था? तो ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909, सुनो भारत सरकार अधिनियम 1919, सी नंबर ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, या डी है भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 29 का सी नंबर, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, है ना, भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी, है ना? उस 1935 का जो अधिनियम था, इसके द्वारा जो संघ में अवशेष शक्तियाँ थी वो किसको दी गई थी? तो ऑप्शन है संघीय विधान पालिका को, या प्रांतीय विधानमंडल को, या गवर्नर जनरल को, या प्रांतीय गवर्नर को। तो 30 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी गवर्नर जनरल को शक्तियाँ प्रदान की गई थी। तो ये था दोस्तों आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्न। आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट करके, आप लोग कितना सही किए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस पर आप मैसेज करें, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अगर इसका PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ आपको PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। और हमारे फेसबुक पेज आप लाइक करें, वहाँ भी आपको अच्छे पोस्ट किए जाते हैं। चलिए, तो ये था दोस्तों हमारा आज का पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का पहला दिन। आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा। तब तक अच्छे से तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।